that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's. The world is changing, the world will keep changing. What we have to do. Pakistan is not great on taking good advice. If you have snakes, Europe's pivot away from Russian oil. Inside the External Affairs Ministry, and that's our Foreign Minister, Subramanyam Jaishankar. नमस्कार दोस्तों, आज के दौर में दुनिया भर में भारत का परचम लहराया हुआ है। चाहे भारत चीन सीमा विवाद हो, चाहे रूस यूक्रेन के युद्ध में भारत का स्टैंड हो, अमेरिका के रेस्ट्रिक्शन के बाद भी रूस से तेल खरीदना हो, चाहे 20 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की संगठन G20 की अध्यक्षता हो, हर जगह भारत का परचम लहराया हुआ है। और इस समीकरण को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है भारत की विदेश नीति का। और भारत की विदेश नीति को सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है हमारे 3 हीरोज के द्वारा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और हमारे फॉरेन मिनिस्टर रॉकिंग स्टार एस जयशंकर। दोस्तों, आपकी विचारधारा चाहे कोई सी भी हो, चाहे आप बीजेपी को मानने वाले हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी को मानने वाले हो, चाहे आप कांग्रेस के समर्थक हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से भारत नीति पिछले कुछ सालों में भारत के बढ़ते हुए प्रभाव से बदली है, उसको हम मना नहीं कर सकते कि हमारे जो हीरोज हैं, जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर है, इनका योगदान नहीं है। नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जो अभी इंटरनेशनल मीडिया में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर रॉकिंग स्टार एस जयशंकर, और जिनके बारे में लोगों का कहना है कि ये आने वाले भारत के प्रधानमंत्री होने चाहिए। तो हम बात करते हैं आज की केस स्टडी में कि कौन है ये जयशंकर, क्या इनका बैकग्राउंड है और भारत के निर्माण में इनका क्या योगदान है। एस जयशंकर देश के विदेश मंत्री है। आज भले ही वो राज्यसभा के सांसद हो, लेकिन इससे पहले इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। और पॉलिटिकल बैकग्राउंड न होने पर भी ये भारत के सबसे बड़े मंत्री पद पर बने हुए हैं। और जब भी आप मंत्री परिषद को देखते हो तो जनरली आपको इतने बड़े पोजीशंस पर पॉलिटिशियन नजर आते हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर को समझने से पहले एक नजर डालते हैं इनके बचपन के ऊपर। जयशंकर के परिवार का संबंध तमिलनाडु से है, और लेकिन इनका जन्म दिल्ली में हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एयरफोर्स स्कूल से की। उसके बाद में आगे की कॉलेज की पढ़ाई सेंट स्टीफन कॉलेज, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज है, उससे की। शुरू से ही इनका रुझान पॉलिटिकल साइंस की तरफ था, तो इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में MA, MPhil, उसके बाद में इंटरनेशनल रिलेशंस में इन्होंने JNU से PhD भी की। 1977 का वो समय था जब जयशंकर ने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की। इन्होंने चीन, अमेरिका, चेक गणराज्य में राजदूत और सिंगापुर में हाई कमिश्नर के तौर पर काम किया। 2004 से 2007 तक एस जयशंकर विदेश मंत्रालय में भारत अमेरिका रिलेशंस को हैंडल कर रहे थे, और उसी समय बात चल रही थी इंडिया और US के बीच में न्यूक्लियर डील को लेकर के। और भारत के लिए ये डील बहुत जरूरी थी, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान लगातार परमाणु ऊर्जा में शोध कर रहे थे, जिसके लिए बड़ी मात्रा में जरूरत थी यूरेनियम की। और इस इंडिया US न्यूक्लियर डील की वजह से भारत दूसरे देशों से यूरेनियम इंपोर्ट कर सकता था अपने परमाणु प्लांट्स के लिए। लेकिन तत्कालीन समय के राष्ट्रपति बराक ओबामा इस डील के खिलाफ थे, लेकिन एस जयशंकर और उनके सहयोगी डिप्लोमेट्सों ने यह न्यूक्लियर डील अप्रूव करवाई थी। 2009 से 2013 में एस जयशंकर भारतीय राजदूत थे चाइना में, और उसी समय भारत और चाइना के मध्य बॉर्डर क्राइसिस हुआ। चाइनीज आर्मी के द्वारा लद्दाख के क्षेत्र में चाइनीज ट्रूप्स लगा लिए गए थे, और इसी वजह से भारत और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक क्राइसिस उत्पन्न हुआ। जयशंकर और उनके सहयोगी डिप्लोमेट्स के द्वारा चाइनीज आर्मी से नेगोशिएशंस की गई, और उसके बाद में चाइनीज आर्मी के द्वारा अपनी पोजीशंस विड्रॉ कर ली गई। और इस नेगोशिएशन में भी एस जयशंकर का महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। और इसको लेकर के चाइनीज आर्मी के जो जनरल हैं, उन्होंने कहा था कि एस जयशंकर ने हमसे ऐसे बात की जैसे कि वो डिप्लोमेट ना होकर के कोई सोल्जर हो। 2011 में एस जयशंकर ने नरेंद्र मोदी, जो कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको इम्प्रेस किया। 2011 में चाइनीज कस्टम ऑफिसर्स के द्वारा गुजरात के कुछ व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो चाइना में हांगकांग से डायमंड की स्मगलिंग कर रहे थे। और इस घटना में भी जयशंकर ने चाइनीज अथॉरिटी से डायरेक्ट बात की और उनको कन्विंस किया, और गुजराती ट्रेडर्स की चार्जशीट को कम किया गया। 12 diamond traders who have returned to India after being released by a Chinese court last month. 2012 में नरेंद्र मोदी चाइना गए थे बिजनेस ट्रिप पर। वहां पर एस जयशंकर ने नरेंद्र मोदी की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स अरेंज करवाए, और वहीं से नरेंद्र मोदी जयशंकर से काफी इंप्रेस हुए। 2012 में एस जयशंकर अमेरिका में भारतीय राजदूत थे,
और उस समय भारत में इलेक्शन थे लोकसभा के इलेक्शनों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो एस जयशंकर के द्वारा एक हाई प्रोफाइल मीटिंग अमेरिका के लिए नरेंद्र मोदी जी की फिक्स की गई। 2014 में जब गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत गणतंत्र दिवस पर एज ए चीफ गेस्ट आए थे, उस समय भी उनकी जो मीटिंग थी बराक ओबामा की वो एस जयशंकर के द्वारा फिक्स की गई। तभी से नरेंद्र मोदी एस जयशंकर से काफी प्रभावित थे। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी तो ये भी चाहते थे कि जयशंकर हर फॉरेन ट्रिप पर उनके साथ रहे। 2015 से 2018 के मध्य एस जयशंकर ने विदेश सचिव के तौर पर भारत में काम किया। 2017 में भारत और चीन के बीच में एक नया विवाद उभर कर आया, डोकलाम विवाद। इस समय भारत और अमेरिका के रिलेशंस में काफी तनाव था और इस समय विदेश सचिव थे एस जयशंकर ने चाइनीज ऑफिसर पर डायरेक्ट नेगोशिएशंस की और इस नेगोशिएशन के बाद में अल्टीमेट चाइनीज आर्मी ने कहा कि हम डोकलाम में रोड नहीं बनाएंगे और इनकी नेगोशिएशंस और इनके भारतीय राजदूत के रूप में चाइना में काम करने के तजुर्बे की वजह से ही हमें डोकलाम विवाद में सफलता मिल पाई। एस जयशंकर दुनिया की नजर में सबसे ज्यादा तब आए जब भारत के द्वारा आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया। इस समय इंटरनेशनल मीडिया में विरोध की चर्चा थी, लेकिन इस समय भारत के रॉकिंग स्टार और विदेश मंत्री एस जयशंकर थे विदेशों के भ्रमण पर और जहां पर ये प्रत्येक विदेश में जाकर के वहां से नेगोशिएशंस कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये भारत का आंतरिक मामला है और किसी दूसरे देश को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इन्होंने उस समय बहुत सारे देशों का दौरा किया और उसी के परिणाम स्वरूप हम आर्टिकल 370 को शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी विदेशी दबाव के जम्मू कश्मीर से हटा पाए। और हाल ही में 2022 में रूस यूक्रेन वॉर में अमेरिका के रेस्ट्रिक्शन के बाद भी भारत ने रशिया से ऑयल खरीदा और जब यूरोपीय देशों के द्वारा इसकी आलोचना की गई तो एस जयशंकर ने इंटरनेशनल मीडिया में यह जवाब दिया कि यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट अ यूरोप प्रॉब्लम। इसमें उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों का रवैया दोहरा रवैया है और इनके इन आक्रामक और एकदम लॉजिकल तर्कों की वजह से इंटरनेशनल मीडिया में लगातार इनकी चर्चा बनी हुई रहती है। 2019 में लोकसभा के चुनाव होने थे, लोकसभा के चुनाव हुए और इसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के रूप में चुने गए। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री थे और मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उस समय जैसे ही एस जयशंकर का नाम पुकारा गया, सारी मीडिया, सारा ग्राउंड सन्न रह गया, क्योंकि जैसे विदेश मंत्री की पोस्ट पर जब भी कोई बैठता है तो वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होता है, लेकिन एस जयशंकर जिनको फॉरेन पॉलिसीज का, फॉरेन अफेयर्स का काफी अनुभव है और वो भारत के वित्त सचिव रह चुके हैं और उनका विदेश मंत्री बनना सभी के लिए चौंकाने वाली खबर थी। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी टर्म्स के लिए चुने गए तो उनकी फर्स्ट पॉलिसी रही नेबरहुड पॉलिसी, यानी कि अपने पड़ोसियों को पहले। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे टर्म के चुने जाने के बाद में उन्होंने अपने पड़ोसी देशों में मालदीव और भूटान आदि का दौरा किया, लेकिन जैसे विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर को चुना गया तो जयशंकर ने भी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए मालदीव, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार आदि का दौरा किया। इससे आप दर्शा सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति को चारों तरफ से मजबूत करने में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का कितना योगदान है और ये हमारी विदेश नीति का ही परिणाम है। अगर आपको हमारी विदेश नीति की एक सफलता देखनी हो तो जहां पर इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई रहती है, तब भी भारत न किसी देश का पक्षकार है और दोनों देशों से अपने अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। जहां पर रूस और अमेरिका के मध्य शीत युद्ध से लेकर के अब तक संघर्ष बना हुआ है और रूस और अमेरिका के बीच में हमेशा संघर्ष की स्थिति रहती है, लेकिन भारत दोनों देशों को एकदम बैलेंस करके चलता है। भारत के संबंध रशिया के साथ भी अच्छे हैं, भारत के संबंध यूएस के साथ भी अच्छे हैं और दोनों के साथ में भारत के काफी बड़ी मात्रा में ट्रेड है। दूसरी चीज, जिस तरीके से भारत की फॉरेन पॉलिसी को एस जयशंकर, अजीत डोभाल और हमारे डिप्लोमेट्स के द्वारा परिवर्तित किया गया, इसके बारे में विदेशों में जो है वो इस पर स्टडीज की जा रही है, विदेशों में हमारी विदेश नीति पर रिसर्च की जा रही है। तो आज के वीडियो में कुछ लोगों को ये वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, न मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ, न मुझे किसी चीज़ों में रुचि है। मैं तो जो भी बात करता हूँ फैक्ट के बेस पे करता हूँ, रेशनल बात करता हूँ।
लेकिन जो सच हैं वो हैं ही सही, क्योंकि हमारी वैदिक नीति में आपने कुछ सालों में ज़रूर परिवर्तन देखा होगा। होपफुली आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है और आप अगर हमारे काम को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एस जयशंकर साहब के जीवन से आपको क्या सीखने को मिला और ये स्टडी आपके लिए कितनी यूज़फुल रही। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।